हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 28 ऑफ मई की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड इस संडे भाई सब लोग तैयार रहना। इस संडे आपका जो अप्रैल में हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ी है उसकी मैराथन होने वाली है। एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। इसका टाइम जो है मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस टाइम होगा, लेकिन करंट अफेयर्स का मैराथन होने वाला है। अप्रैल मंथ की जितनी भी आपकी करंट अफेयर्स थी, है ना, मई खत्म हो रहा है हमारा अप्रैल की, तो इससे क्या होगा, आपका एक महीने पुराना रिवीजन हो जाएगा। उसमें मैं टॉप क्वेश्चन ही लाऊंगा, ठीक है। जो मेरे को लगेंगे अच्छे क्वेश्चन है वो 50 भी हो सकते हैं और वो 100 भी हो सकते हैं। वो उसी टाइम पे आपको पता लग जाएगा दोपहर 12 बजे जहां तक इसका समय रहेगा आने वाले संडे को। ओके, एवरीबडी बी रेडी फॉर द मैराथन ऑफ करंट अफेयर्स फॉर अप्रैल मंथ। आप लोग रिवाइज करके भी आ सकते हैं, एक तरह से टेस्ट के रूप में इसको दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 50 में से कितने हैं, 100 में से कितने हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होने वाली है इस संडे को। और नेक्स्ट संडे हमने प्लान किया है साइंस की मैराथन। उसमें भी आपके अराउंड 50 प्लस क्वेश्चन होंगे, 100 भी हो सकते हैं, 100 प्लस भी, वो डिपेंड करेगा। लेकिन हम इसका टाइम रखेंगे 3 घंटे तक, 3 आवर्स तक की आपकी क्लास चलेगी, जिसमें सत्यम सर आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे साइंस के। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? सुपरस्टार क्वेश्चन है भाई लोग ये आज का, ठीक है। गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सत्यदेव नारायण आर्य हैज अप्रूव्ड द प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल 2021? और हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है ये विधेयक वहां पे पारित हो गया और राज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह कानून बन गया है। इस कानून के तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान का हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा। यह विधेयक 18 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ था और अब मई में जाकर इसको फाइनल जो इस पे स्टैंप लगनी थी वो राज्यपाल के द्वारा लग चुकी है और ये अब एक विधेयक बन चुका है। नाम याद रखना है, संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 हरियाणा में पारित हो चुका है। तो अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और कोई भी सरकारी संपत्ति को आप कभी भी किसी भी दंगे में या किसी भी दौरान आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आपकी संपत्ति बेच के उसकी वसूली की जाएगी, उसका हर्जाना भरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। अनातोले कोलिनेट मसोको को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये भी स्टार क्वेश्चन है। अनातोले कोलिनेट मोकोशो has been appointed as the new prime minister of which state? और ये है जी कांगो के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो आपके अनातोले कोलिनेट मकोशो। क्या नाम है भाई, पर जीभ टेढ़ी होगी मेरी बोलने में। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डैनिश शेशो नेगोशो ने अनातोले कोलिनेट मकोशो को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले मकोशो मध्य अफ्रीका देश के शिक्षा मंत्री थे। वे 2011 से 2016 तक युवा और नागरिक शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। जब ये नाम पढ़ते हैं ना भाई हम, मेरे को लगता है मेरे को हिंदी आती नहीं है। देखना, डैनिश शुशो नगोशो, और यहाँ ये राष्ट्रपति का नाम है उनके और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जो बने हैं अभी कांगो के, वो है आपके अनातोले कोलिनेट मकोशो। पता ना, ऐसा लगता है कि वो नहीं है कि वो वाली एक मूवी देखी हो आपने कि वो ढोकले गिरा दिए और बॉम्ब फेंक दिए, ऐसे ऐसे नाम होते हैं गुजरात में डिशेस के, तो ऐसे ही नाम भैया इनके भी होते हैं। वहाँ पे नाम इनके इंसानों के होते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3। अमेरिकी राष्ट्रपति को जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाजनीय विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको हमेशा स्टार बताता हूं जब ये क्वेश्चन होते हैं भारतवंशी यानी कि इंडियंस होते हैं वहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एज द डीजी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स? और ये हैं आपके अरुण वेंकटरमन। अरुण वेंकटरमन को डीजी बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, कहां पे? अमेरिका में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकटरमन को अमेरिका और विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अरुण वेंकटरमन अभी
वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार वेंकट रमन को कंपनियों को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर अमेरिकी सरकार को सलाह देने का 20 साल से ज्यादा का अनुभव भी हासिल है। नाम याद रखना है, अरुण वेंकट रमन, डीजी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन यूएसए। क्वेश्चन नंबर 4, 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है? विच कंपनी हैज बॉट द 97-year-old हॉलीवुड स्टूडियो MGM which won 180 Oscars for 8.45 बिलियन डॉलर, और ये अमेजन ने खरीदा है। ठीक है, अमेजन को नाम याद रखना है, जो अमेजन दुनिया की सबसे अमीर शख्स की कंपनी है। उन्होंने MGM हॉलीवुड का जो स्टूडियो है उसको 8.45 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया है। 180 ऑस्कर अवार्ड जीत चुका है स्टूडियो। अमेजन और MGM ने 26 मई को एक निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की है। इसके तहत अमेजन 8.45 अरब डॉलर में MGM का अधिग्रहण करेगा। MGM स्टूडियो की स्थापना मार्कस लॉय और लुइस बी मेयर ने 17 अप्रैल 1924 को की थी। अमेजन ने कहा है कि वह MGM की प्रतिभाशाली टीम के साथ स्टूडियो की व्यापक सूची में से कहानियों के नए सिरे से कल्पना और विकास करेगा। MGM स्टूडियो किसके द्वारा खरीदा गया है, किसका अधिग्रहण किया गया है? अमेजन कंपनी का। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोगों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हाउ मेनी कंट्रीज विल द गवर्नमेंट ओपन अ वन स्टॉप सेंटर इन इट्स हाई कमीशंस और एम्बेसीज? और ये है 9 देशों में। ठीक है, अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये है, क्वेश्चन ये नहीं बनता है कितने में खोलेगी, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि वन स्टॉप सेंटर किससे रिलेटेड है, या वन स्टॉप सेंटर का खोलने का निर्णय जो है किस मिनिस्ट्री ने लिया है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लिया। और किससे रिलेटेड है वो देख लेते हैं अभी यहाँ पे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि सरकार 9 देशों में अपने उच्चायोगों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, UAE, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, सऊदी अरब शामिल है। वन स्टॉप सेंटर का मकसद महिला विरोधी हिंसा से निपटना, और अधिकारी के अनुसार भारत में 300 और वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो जिसके ज्यादा चांसेस हैं कि वन स्टॉप सेंटर किससे रिलेटेड है, तो महिलाओं के अधिकारों से। ठीक है, ये जो हिंसा होती है उससे निपटने के लिए ये सेंटर्स खोले जा रहे हैं, और ये हम अपनी 9 एम्बेसीज में भी खोल रहे हैं। और उन देशों के नाम यहाँ दे दिए हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, UAE, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और सऊदी अरब। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने कृषि में सहयोग के लिए किस देश के साथ 3 साल के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए? इंडिया हैज साइंड अ 3-week वर्क प्रोग्राम विद विच कंट्री फॉर कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर? और ये किया है जी इजराइल के साथ। अब एग्रीकल्चर जब आता है तो इजराइल का नाम थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे इजराइल के बारे में आपको बताऊं, इजराइल का, और इजराइल में यहूदीज हैं, और आपको पता होगा जो उसके पास हमास है एक करके, वहाँ पे फिलिस्तीन्स हैं। इन दोनों के बीच घमासान युद्ध चला है कई दिनों तक, और अब वो शांत हो गया है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान भी हुआ है। बट इजराइल की एक कहानी मुझे याद आती है जो मैंने पढ़ी थी, कि इजराइल पे उसके 9 पड़ोसी मुल्कों ने एक साथ अटैक किया, और इजराइल ने ये 5 दिनों में 5 डेज में ये युद्ध जो है वो ख़त्म कर दिया अपने दम पे, मतलब जीत कर 5 दिन में 9 देशों को एक साथ हरा दिया था इजराइल ने। इजराइल में हर एक इंसान को मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय। ठीक है जी, यहाँ देखिए, भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल के कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और इजराइल पहले से ही इंडो इजराइल कृषि परियोजना, उत्कृष्टता केंद्र और भारत इजराइल उत्कृष्टता के गांव को लागू कर रहे हैं। तो कृषि सहयोग के विकास में इजराइल और भारत के बीच एक समझौता हुआ है, जो कि 3 साल का कार्यक्रम चलेगा। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, 2020-21 में भारत के निवेशक देशों की सूची में कौन सा देश स्थान पर है? आज का सुपरस्टार क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप्स द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर कंट्रीज ऑफ इंडिया इन
2021 और ये है जी आपका सिंगापुर। सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। अगर इन्वेस्टर्स की बात करें इंडिया में 2020-21 के दौरान भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको एफडीआई कहा जाता है प्रभाव पर जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर 29% के साथ शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद यूएसए 23 और मॉरिशस 9 स्थान के साथ तीसरे स्थान पर है 9% के साथ। क्षेत्र के मामलों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में लगभग 44% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर है। कौन? अगर हम बात करते हैं मामलों की तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो है एफडीआई में 44% के साथ शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद निर्माण गतिविधियां 13% के साथ दूसरे स्थान पर और सेवा क्षेत्र जो है तीसरे स्थान पर 8% के साथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगापुर नाम याद रखना है। एफडीआई में सबसे ज्यादा निवेशक भारत में वो है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में हाल ही में खबरों में रहा A76 क्या है? ये भी मैं सुपरस्टार ही कहूंगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज है अगर हम इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं तो। with reference to environmental science, what is A76 which was seen in recent news? और ये आपका आइसबर्ग, एक आइसबर्ग है जो कि अंटार्कटिका में करीब बहुत किलोमीटर लंबा है और वो टूट के अलग हो गया और समंदर में अब बह रहा है। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के हालिया आंकड़ों के अनुसार अंटार्कटिका में रोने आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से टूटा आइसबर्ग A76 अब वेडेल सागर पर तैर रहा है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड कहा जाता है, यानी कि आइसबर्ग कहा जाता है, क्योंकि यह लगभग 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर बाकी ग्रह की तुलना में तेजी से गर्म हो रही है, जिससे वेडेल सागर के आसपास बर्फ पिघल रही है। बर्फ के आवरण और ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि व्हाट इज A76 इन व्यू ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये है आपका एक आइसबर्ग जो अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है और उसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है यहाँ पे 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 9th। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व विच has been added to the tentative list of UNESCO's World Heritage Sites is located in which Indian state? और ये जी मध्य प्रदेश में। ऐसे ही 8 जोड़े गए हैं टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया के, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एक है जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। संस्कृति मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 6 भारतीय स्थलों को प्रस्तुत किया है। 6 स्थलों में मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ऐतिहासिक शहर वाराणसी का प्रतिष्ठित रिवर फ्रंट, कनाडा में हायर बैनकेल का मेगालिथिक साइट, महाराष्ट्र में मराठा सैन्य वास्तुकला, नर्मदा घाटी जबलपुर में भेड़ा घाट, लमता घाट ये, और कांचीपुरम तमिल के मंदिर हैं। ठीक है, ये 6 जो हैं ये चीजें जोड़ी गई हैं किस चीज में? यूनेस्को की अस्थायी सूची में फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये 6 की 6 आप लिख लेना अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर आज का लेते हैं लास्ट। किस बास्केटबॉल दिग्गज को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? विच बास्केटबॉल लेजेंड हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम मरने के बाद? और ये है आपके कोबे ब्रायंट को मरने के बाद मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बास्केटबॉल के दिग्गज कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में एक समारोह में शामिल किया गया, जिसमें कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग 9 महीने की देरी हुई थी। कोबे नामक एक प्रदर्शनी थी। बास्केटबॉल लाइव एक वीडियो श्रद्धांजलि, प्रतिष्ठित चित्र, पुरानी जर्सी, जूते, बास्केटबॉल, ब्रायंट की ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म डियर बास्केटबॉल का खेल। 2020 में ब्रायंट, उनकी बेटी जीनिया और 7 अन्य लोगों के साथ कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। ये काफ़ी सारे लोगों ने जो है न्यूज़ सुनी होगी। तो कोबे ब्रायंट जो कि एक बास्केटबॉल में एक बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि के तौर पर मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल
किया गया है। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। एंड अब सुबह 9 बजे की जो आपकी क्लास होगी वो रहेगी कपिल सर की जीके की क्लास। और हमने मंडे से आप लोगों के लिए एक नया टाइम टेबल जो है डिस्कस किया, जिसमें मैंने बात की थी आप लोगों सबसे व्हाट्सएप पे, जिसमें आपने कहा कि सर 5 क्लासेस चलाओ एक दिन में, क्योंकि 8 क्लासेस हम देख नहीं पाते हैं, समय दे नहीं पाते हैं। ठीक है जी, इस पे बात करेंगे हम सैटरडे को। आज मैं आपके साथ टाइम टेबल शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप्स में, जिन जिन बच्चों ने हमारे लाइव सेशन वाले ग्रुप्स में ज्वाइन किया है। चलिए बाय, टेक केयर।